शनि केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है तो इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। 11वें भाव में देखा जाए तो यहाँ आपके मिथुन राशि में इस प्रकार से इन तीनों का ही कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ पे शनि जो होंगे आपके छठे और सातवें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, जबकि चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा जातक अपने धन संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेगा। ऐसे जातक को स्टार्टिंग में पैसा कमाने में काफ़ी व्यवधान आएंगे, काफ़ी उसको दिक्कत होगी और उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। शनि वैसे कर्म प्रधान ग्रह हैं या कर्म कारक ग्रह हैं, लेकिन शनि अगर यहाँ पे वक्री हो जाए तो जो शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर जो वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि सामान्य स्थिति में या किसी का शनि अगर वक्री नहीं है उस केस में शनि ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि शनि के वक्री होने से केतु का जो प्रभाव है शनि पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। देखिए जो शनि और चंद्रमा का कंजक्शन बन रहा है और जो केतु और चंद्रमा को अगर हम यहाँ एक साइड कर दें तो दोनों कंजक्शन में बहुत अलग अलग डिफरेंस है। क्योंकि शनि चंद्रमा का जब भी कंजक्शन बनता है तो जातक सोचता है, विचार करता है, भले ही वो थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है कभी कभी, या जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करता है, लेकिन लास्ट में वो किसी ना किसी निर्णय पे पहुंचता है और जातक बहुत ही सोच समझ कर भी फैसला ले सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन में ज़्यादा रह पाता है, लेकिन वो ओवरथिंक करता है और उसका फैसला काफ़ी देरी से आता है। कभी कभी आपका काम भी अटक सकता है या आपको बहुत ही ज़्यादा अनवांटेडली देरी हो सकती है। बट जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ स्थिति थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वैसे केतु यहाँ आपके 11वें घर में स्थित है और 11वें घर के सारे गुणों को, सारी एनर्जी को वो अपने में समाहित कर रहे हैं और यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा जो कारकत्व है उसकी कमी पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ केतु शनि के साथ भी कर रहे हैं और चंद्रमा के साथ भी, बट चंद्रमा जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और चंद्रमा शनि से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और केतु से भी। बट जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने आप से भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं। अब अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम नहीं कर पाते या तो आप अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स से भी आप डिटेच हो जाते हैं। इस वजह से जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाएगा, यहाँ वो फैसले भी नहीं ले पाएगा। भले ही शनि चंद्र कंजक्शन में जातक फैसले तो ले पाता है, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करने लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्थिति डेवलप होती है कभी कभी इस प्रकार के जातकों के मन में। अब यहाँ आपको ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव, बेचैनी या मानसिक तौर पे अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से आप फिर अपने जो दोस्त हैं, जो आपके नेटवर्क में जुड़े लोग हैं, उनसे भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा या तो डिटेच हो जाएंगे या तो वो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। अब इस स्थिति में जो अभी आप पैसा अर्न करते हैं, जो भी आपका इनकम सोर्स है, वो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। शनि यहाँ पे जब वक्री होंगे तो केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्री होने की स्थिति में शनि का जो मूवमेंट है वो आपके 10th हाउस की तरफ होगा। लेकिन नॉर्मली तो यहाँ क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ है तो वो शनि जो है चंद्रमा को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे और केतु भी चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। बट चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से ज़्यादातर या तो फिर आपको फॉरेन से इनकम हो या तो फिर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हों। आपका कोई भी जब आप पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, आपके हाथ में पैसा आता है तो उसके लिए एक नया खर्चा हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहता है। अब यहाँ आपको देखना होगा बुध की स्थिति को। अगर मान लो आपका शनि वक्री नहीं है, उस स्थिति में बुध आपको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। तो बुध आपका अगर वेल प्लेस्ड है तो कुछ हद तक आपको यहाँ सहायता मिल सकती है। अब इसमें चंद्रमा साथ जुड़े इस कंजक्शन में, तो चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी मदर से इमोशनली, मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो सकते हैं। आपकी मदर आपको धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन जो भी वो हेल्प करेंगी हो सकता है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो, या तो फिर सफिशिएंट हो भी तो आप उसका जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। यहाँ पे चंद्रमा के आ जाने से अब आपके मन में पैसे को लेके थोड़ा बहसा बना रहेगा और आपको रात्रि के समय बहुत ज़्यादा बेचैनी, एंग्जाइटी या इस प्रकार के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड है। फिर 12वें घर पर कितना ज़्यादा प्रभाव इन ग्रहों का है या 12वें घर में क्या कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, तो उस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा। देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से भी और ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं।
निश्चित तौर पे जहाँ तक अपने जो भी रिश्ते हैं, जो भी उसके कहीं न कहीं नेटवर्क में लोग हैं, वो उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद नहीं करेगा। जहाँ तक अपना एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। इस प्रकार का जहाँ तक जब भी धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसला लेगा, तो वो गलत फैसले ले लेगा। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके वो लॉटरी, सट्टा या ऐसी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर उसके लिए बहुत ही भयंकर रिस्क हो। तो जातक का जो धन है उसके खोने की स्थिति या जातक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति भी ये कंजंक्शन बना देता है। अब आपको देखना होगा कि कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपके यहाँ 11वें घर पे है और शनि तो यहाँ पर क्योंकि छठे और 7वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो फिर छठे घर के स्वामी होने के कारण आपकी रूटीन लाइफ़, आपकी डेली लाइफ़ आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप है, आपके जो आप कोई कर्ज़ वगैरह अगर लेके रखे हो, किसी से कोई विवाद है, झगड़ा है या किसी भी तरीके का अन्य कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ़ में आता है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अब तत्परता की आवश्यकता पड़ेगी या उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को आपको रेडी रखना पड़ेगा। इस केस में फिर छठे घर में बैठा प्लैनेट आपकी यहाँ ज़्यादा सहायता कर सकता है, किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। शनि अब क्योंकि वो छठे घर के लॉर्ड हैं, तो जातक का जो वर्क प्लेस है वो बदलता रहेगा। जातक अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा या वो अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ अच्छा तालमेल भी नहीं बिठा पाएगा इस वजह से। अब जो यहाँ पे क्योंकि शनि है, शनि वास्तव में अगर वक्री हो जाते हैं, उस केस में यहाँ आपके लिए छठे घर को मैनेज करना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो फिर आप उतना ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ॉलो करने को नहीं देखते। कभी-कभी आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर आप अपना निर्णय बदलते हैं। तो बार-बार आप अपना प्रोफ़ेशन बदलेंगे, अपने निर्णय बदलेंगे, अपनी आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फैसले आप ऐसे ले सकते हैं छठे भाव को लेके जो काफ़ी आप ब्लाइंडली ले लेंगे, बिना सोचे-समझे या बिना विचार करे। उसके बाद क्योंकि शनि 7वें घर के लॉर्ड है, 7वें घर के लॉर्ड होने की वजह से अब जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा, कहीं न कहीं आप उससे इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है, बस वही मदद कर सकता है। सप्तम भाव में भी फिर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो, जैसे शुक्र जैसा प्लैनेट हो, बृहस्पति जैसा प्लैनेट हो, तभी आपको ज़्यादा सहायता यहाँ मिल सकती है। तो अब आप जब भी अपने जीवन साथी का चुनाव करें या जब भी किसी के साथ पब्लिकली डील करें, लोगों के साथ किसी भी तरीके से डील करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पे फिर इस प्रकार का जो जातक होगा कहीं न कहीं, वो उन लोगों से चीटिंग खाएगा या उन लोगों से वो चीट होगा जो उसके बिल्कुल निजी लोग हैं या उसके बिल्कुल एकदम ख़ास लोग हैं। इस प्रकार से फिर वैवाहिक जीवन के शुरू होने के बाद भी जातक अपनी मैरिड लाइफ़ में उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह पाता। कहीं न कहीं वो पार्टनर से या तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है या तो फिर पार्टनर आने के बाद में काफ़ी सारे आपको गलत फ़ैसले मजबूरी में लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे फिर शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि का सबसे पहले एस्पेक्ट आ जाता है आपके लगन पे। देखिए लगन पर शनि का एस्पेक्ट वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना सकता है, बहुत ज़्यादा रिजिड बना सकता है। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर वो केतु के प्रभाव में ज़्यादा होंगे, इसलिए फिर वो आपको वैराग्य की तरफ ले जाने या धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा डिटैच करने का भी कार्य करेंगे। मोस्टली इस प्रकार का कंजंक्शन यहाँ होने से आप कोई ना कोई गलत साधन, गलत तरीका अपनाएँगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होगा धन कमाने को लेके। इसी तरीके से आप कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे जिससे आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे अपने जो फैसले आप लेने वाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहें। शनि का दृष्टि जो लगन पर आ रहा है तो देखिए शनि अगर वक्री ना हो उस केस में आपको शनि बहुत ज़्यादा जुझारू बनाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। लेकिन एक समय बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में जो कुछ आपने पाया या जो कुछ आपको पाना चाहिए था कहीं न कहीं वो मेंटालिटी आपको नहीं रखनी चाहिए और आपका मकसद है कहीं न कहीं आगे बढ़ना, मोक्ष की तरफ जाना, अध्यात्म की तरफ जाना और अपने आप को एक पूर्णता की तरफ लेकर जाना। शनि जो आपके लगन में प्लैनेट बैठा है उसको लेकर भी आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा धैर्य या अनुशासन लाने वाले हैं। तो वैसे तो शनि का जो तीसरा दृष्टि है वो आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी नेगेटिव असर डाल सकता है आपको, लेकिन अपने जो रिश्ते हैं उनके मामले में काफ़ी प्रभावित कर सकता है। अब आपका जो शनि है वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकता है 11वें घर में आने की वजह से और मोस्टली आप अपनी एक्सपेक्टेशन अगर पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्वयं से ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। फिर जो लगन में प्लैनेट बैठा है आपके, कोई भी प्लैनेट भले ही वो है, उस प्लैनेट विशेष को लेके आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा और वो प्लैनेट फिर आपके चार्ट में जिन-जिन भाव का स्वामी, उनके लिए भी आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। यहाँ पे फिर इनका प्रभाव आ जाता है पंचम घर पे। देखिए पंचम घर पे इनका प्रभाव थोड़ा डिफरेंट तरीके से कार्य करेगा क्योंकि केतु यहाँ पे नीच की स्थिति में आ गए और यहाँ पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ राहु ऑलरेडी नीच की स्थिति में बैठे हैं। तो फिर या तो आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो या तो फिर आपका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो, तभी कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है।
पंचम का राहु है और पंचम में राहु बैठा है तो वो आपको बहुत मिस्टीरियस बनाता है, आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है, आपको बहुत आध्यात्मिक बनाता है और संतान से जुड़े इश्यूज देता है। बट जो तीनों का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है वो इतना कुछ खास आपके लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी केतु की एनर्जी कहीं ना कहीं इन पे प्रभावी है और केतु ने इनकी एनर्जी को अपने में समाहित किया है। बट जो राहु है, राहु अपने साथ बैठे ग्रह को भी काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पंचम घर को भी काफी ज्यादा ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अब राहु का प्रभाव जो यहाँ है, हालांकि राहु उतना अधिक प्रभाव फिर भी नहीं डाल पाएंगे शनि, चंद्र और केतु पर, क्योंकि यहाँ पर राहु अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना है केतु के साथ राहु का। इसलिए तो अब सिर्फ और सिर्फ वो ग्रह बचा जो यहाँ आपका राहु के साथ बैठा है। वही ग्रह ऐसा है जो अब आपको काफी प्रभावित कर सकता है, आपके जो ये तीनों प्लैनेट है उनको प्रभावित कर सकता है। वैसे चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो चंद्रमा राहु से तो काफी ज्यादा ही प्रभावित होंगे अन्य किसी भी ग्रह की तुलना में। लेकिन अन्य जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके 11वें घर पे, उनसे भी चंद्रमा अवश्य प्रभावित होंगे। भले ही उनसे शनि बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो या चंद्रमा भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, ऐसे केस में अब राहु के साथ बैठा ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ अब आप ये कंजक्शन के होते हुए पंचम भाव से कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा अगर पंचम भाव के लिए सोच रहे हैं, तो वैसा आपकी लाइफ में हो सकता है ना हो। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो शनि का प्रभाव आ जाता है अष्टम घर पर। हाँ, शनि का अष्टम घर पर प्रभाव आपके लिए मोस्टली फेवरेबल हो सकता है, सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ के अलावा या आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप के अलावा, क्योंकि ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने की क्षमता, गहराई से सोचने या विचार करने की क्षमता देता है। अष्टम भाव के थ्रू ऐसा शनि आपको गेन दे सकता है। साथ ही साथ जो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले, उसको शनि काफ़ी स्टेबल करता है। शनि अगर वक्री होकर ऐसा दृष्टि डालें तो वो आपको अकल्ट में रुचि ज़्यादा देंगे, तंत्र मंत्र में या साधना या सिद्धि की तरफ आपको लेकर जाने वाले। तो जो भी अब आप अपना खर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं साधना करने, सिद्धि वगैरह करने, पूजा पाठ वगैरह करने या इस प्रकार के अन्य आध्यात्मिक कार्यों पर करेंगे। शनि यहाँ आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वो छठे और सातवें दोनों ही ग्रहों के स्वामी भी हो गए और उनकी दृष्टि भी अष्टम पर है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ अगर कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में, तो वही आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ मदद कर सकता है। फिर आपको देखना होगा कि आपके लिए अब इनमें से किसी की कोई महादशा है या नहीं, और अगर आपको इनमें से तीनों ही प्लैनेट्स में से किसी की भी महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली और उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है,